इजरायल के हमले से सीरिया की राजधानी दमिश्क दहल उठा। रक्षा मंत्रालय की इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। राष्ट्रपति निवास के पास दमिश्क का आसमान धुआं धुआं हो गया और पूरे शहर में मच गई अफरा तफरी। सवाल उठता है कि आखिर इजरायल ने सीरिया पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्या सीरिया के बहाने इजरायल ईरान को चेतावनी दे रहा है? क्या इजरायल ने सीरिया पर बमबारी करके तुर्की को भी सख्त संदेश दे दिया है? सवाल कई है, क्योंकि दमिश्क के दहलने के ठीक बाद ईरान के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी। दुर्भाग्यवश ये सब पहले से ही पूरी तरह से अनुमानित था। अगला निशाना कौन सा राजधानी शहर होगा? कट्टरपंथी इजरायली शासन की कोई सीमा नहीं है और वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, दुनिया, जिसमें ये इलाका भी शामिल है। इजरायल के आक्रमण को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ईरान और इजरायल के बीच बेशक युद्ध विराम हो गया है, लेकिन सीज फायर के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ये तय माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ईरान और इजरायल के बीच फिर से युद्ध छिड़ना तय है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इजरायल पहले हमला करेगा या फिर ईरान की तरफ से बमबारी होगी। सीरिया में इजरायली हमलों के बाद हड़कंप है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि यही वो ठिकाने थे जहां से स्वेदा इलाके में ड्रूज समुदाय पर हमले किए जा रहे थे। इजरायल अपनी सीमा से सटे स्वेदा इलाके में 7 लाख से भी ज्यादा ड्रूज समुदाय की रक्षा में हमले कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर यहां से ड्रूज समुदाय हटा तो हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित आतंकी यहां पैर जमा लेंगे, और ऐसा हुआ तो उस पर पूर्वी सीमा से हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। दरअसल सीरिया की नई अहमद अल शरा सरकार पूरे देश पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है, लेकिन सुवेदा में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर इजरायल की धमकियों की वजह से, जो वहां सेना की मौजूदगी नहीं चाहता। अब सीरिया की सरकार ने ऐलान किया है कि उसकी फौज सुवेदा शहर से पीछे हटेगी। पिछले एक सप्ताह में 300 से ज्यादा लोगों की सीरिया में जान जा चुकी है। शहरों में बिजली और इंटरनेट गायब है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि सभी पक्षों के बीच सहमति बनी है, लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि जंग अभी थमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान बेताबी से अमेरिका से बातचीत की कोशिश में है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अभी भी अमेरिका और ईरान को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। तो क्या सीरिया को लेकर फिर से मध्य पूर्व में उथल पुथल मचने वाला है? क्या फिर से भिड़ने वाले हैं इजरायल और ईरान? फिलहाल संकेत अच्छे नहीं है। आज तक ब्यूरो।